शुरू अल्लाह अज़्ज़ व जल के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, बनी इसराइल की कौम बंदर कैसे बनी, ये वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया, जब एक कबीले ने बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने लिए मकान बना लिए। उन लोगों ने आसमानी किताब तौरात के अहकामात की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी थी। उन कामों में से एक काम ये भी था कि वह हफ्ता के दिन मछली का शिकार करते थे और खरीदो फरोख्त भी करते थे। हालांकि तौरात में हफ्ता के दिन खरीदो फरोख्त करने और मछलियां पकड़ने की ममानियत थी और इन कामों को हफ्ता के दिन करना तौरात में हराम करार दिया गया था। जब इस कौम ने अल्लाह पाक की नाफरमानी की तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी उनको ज्यादा आजमाइश में डाल दिया। उनके साथ एक वाक़या पेश आया। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनी इसराइल कौम को आजमाइश में डाला तो क्या वो इस आजमाइश में कामयाब रहे या नाकाम रहे और सजा के मुस्तहिक ठहरे? इन सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उनके साथ वाक़या ये पेश आता था कि हफ्ता के रोज मछलियां मामूल से ज्यादा नजर आती थी। बरोज हफ्ता मछलियों की बहुतात का आलम ये था कि दरिया से निकलकर साहिल पर आ जाया करती थीं, जबकि बाकी दिनों में कम नजर आती थीं। यहूदियों ने जब देखा कि हफ्ता के रोज मछलियां मामूल से ज्यादा आती हैं तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने दरिया के साथ छोटे छोटे बंद तामीर कर दिए। इस तरह जो मछलियां साहिल से बाहर आकर गिरती इनके बनाए गए बंद में फंस जाती। इतवार के दिन ये लोग बंद से जाल निकाल लेते और मछलियों को पकड़ लेते। इस तरह उनका ख्याल ये था कि हफ्ता के दिन फंसाई गई मछलियां इतवार वाले दिन उन पर हलाल हैं। हालांकि ये लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल को धोखा दे रहे थे और अल्लाह ताला उनकी चालाकियों से खूब वाकिफ था। वो लोग ऐसा करके अज़ाब इलाही को दावत दे रहे थे। ये लोग 3 फिरकों में बट गए। सबसे पहले वो लोग थे जो हफ्ता के दिन भी शिकार करने से बाज न आते थे। दूसरे वो लोग थे जो अल्लाह पाक के अहकामात को बजा लाते और दूसरों को भी इस चीज की तलकीन करते कि अहकाम खुदाबंदी पर अमल करें और नाफरमानियों से बाज रहें। जबकि तीसरा फिरका वो था जो मना कर करके थक गए थे और अब मना करना छोड़ दिया था। इन सब से बेहतर वो थे जो मना करते थे। उन्होंने शिकार करने वालों से मुकम्मल कता तलकी कर ली और सोचा कि उनको अल्लाह पाक उनकी हुक्म अदूलियों की वजह से हलाक कर देगा और उन पर अजाब मुसल्लत करेगा। उन लोगों की नसीहत सुनकर नाफरमान लोग बोले, तुम बेवजह हमको डराते हो, हालांकि हमारे जैसी तंदुरुस्त और ताकतवर कौम कोई नहीं, हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा। जब उनकी नाफरमानियां मुसलसल बढ़ती गईं तो एक दिन अल्लाह पाक के अजाब ने उनको आ पकड़ा। एक रात जब वो सोकर सुबह उठे तो हैरान रह गए। हर घर में बंदर ही बंदर हो गए थे। अल्लाह पाक ने उनको नाफरमानियों की सजा दी और बंदर बना दिया। उनकी बेचैनी का आलम यह हो गया था कि अपनी कुराबत वाले आदमियों के पांव और हाथ चाटने लगते और खाने पीने में भी दुश्वारी महसूस करते थे। उनकी खस्ता हाली का आलम यह हो गया था कि 3 दिन के अंदर सब के सब हलाक हो गए। अजीज दोस्तों, नाफरमानी के सबब हम सबसे पहले आने वाली कौमों के चेहरे मसक कर दिए जाते थे। जैसे बनी इसराइल में नाफरमान लोगों की अशकाल बंदरों जैसी हो गई थी। लेकिन हम लोग चूंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की उम्मत हैं, इसलिए गुनाह के बावजूद हमारे चेहरे मसख नहीं होते, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ फरमाई थी। लेकिन क़यामत के दिन इन नाफरमानियों की सज़ा ज़िल्लत मसख से कम ना होगी।